Assalamu alaikum guys, welcome back to my channel that is Destiny Coaching Classes. Hope you all are doing very well. I am also well. As we have already discussed about the future continuous tense, today in this video we are going to discuss about the future perfect tense. But before going and get into the video, if you didn't watch all the videos, I'll provide a link in the description box. Please go and watch full video on my YouTube channel. If you like the video, like it, share it with your friends and subscribe to my channel. So without further any delay, let's get into the video. So today's topic is future perfect tense. तो चलिए देखते हैं हम लोग की फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, मेन वर्ब क्या होते हैं और इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। तो देखिए सबसे पहले तो डेफिनेशन देखते हैं हम। The future perfect tense is a tense form that can be used to represent an action or event that will be over within a particular time in the future. Future perfect tense वो टेंस होता है जिसमें कोई भी एक एक्शन या कोई भी इवेंट रिप्रेजेंट होता है एक पर्टिकुलर टाइम में, वो भी किस वक्त में, भविष्य यानी कि फ्यूचर में। The action referred to in the future perfect tense has an end date or time. जो काम होता है वो फ्यूचर में खत्म हो चुका होता है, उसको हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस का मतलब ही होता है कि किसी भी काम का पूरा हो जाना, कंप्लीट हो जाना। तो जब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है ना कि कोई भी काम या कोई भी इवेंट जो होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम में फ्यूचर में काम कंप्लीट हो चुका होगा, तो उसको हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हिंदी में पूर्ण भविष्य काल कहा जाता है। पूर्ण क्यों? क्योंकि काम ऑलरेडी हमारा फिनिश्ड हो चुका होता है। इस टेंस के वाक्यों से हमें यह बोध होता है कि कार्य भविष्य में किसी समय पर हो चुका होगा। इस टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस की तरह बिफोर आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने पास्ट में जब पढ़ा था तो उसमें बताया था ना कि दो सेंटेंस जुड़े हुए होते हैं, एक सेंटेंस के बाद फिर पहले या फिर बाद में लिखा हुआ होता है। इसमें भी सेम चीज होती है सेंटेंस में। तो अगर पहले या बाद का इस्तेमाल होता है वो भी फ्यूचर फोरकास्ट करके, तो इससे ये समझ जाइए कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है जिसमें एक कार्य दूसरे कार्य से पहले या बाद में पूरा हो चुका होगा। एक कार्य और पहले या बाद में पूरा हो चुका होगा। इस प्रकार के वाक्यों में जो कार्य पहले पूरा होगा उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा, जो पहले टेंस पूरा होगा उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा, और जो बाद में काम कंप्लीट होगा उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो जाता है हमारा डेफिनेशन। एक बार फिर से समझ लीजिए, डेफिनेशन ये होती है बहुत ही इजी लैंग्वेज में कि कोई भी कार्य जो होता है वो फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम पे पूरा हो चुका होगा, इसको कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। वह काम कर चुका होगा, जब मैं उसकी बात कर रहा हूं तो वो क्या कर रहा है, वो काम कर चुका होगा। उसके आने के बाद मैं जा चुका रहूंगा। देखिए मैंने बोला ना कि दो सेंटेंस जुड़े हुए होंगे। उसके आने के बाद मैं जा चुका रहूंगा, तो इसमें मैं जा चुका रहूंगा ये फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा। और उसके आने के बाद, उसके आने यानी कि आने के लिए क्या होता है, अराइव, ही अराइव्स। ठीक है, उसके बाद की आफ्टर, पहले इसको बनाएंगे। ठीक है, मैं जा चुका रहूंगा, ठीक है, इसकी इंग्लिश बनाएंगे, उसके बाद सिंपल प्रेजेंट में हम लोग उसका ट्रांसलेट कर देंगे। देखिए एक एग्जाम्पल और, तुम्हारे बोलने से पहले वह लिख चुका होगा। तो क्या होगा, वह लिख चुका होगा, पहले इसकी इंग्लिश बना लेंगे, उसके बाद हम लोग इसको सिंपल, तुम्हारे बोलने से पहले, इसको सिंपल प्रेजेंट बना लेंगे। तो ये चीजें क्लियर हो गई कि जब दो सेंटेंस होता है तो बाद वाले सेंटेंस को हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं और पहले वाले सेंटेंस को हम लोग क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी एग्जाम्पल में देखा कि चुका होगा, चुकी होगी,
किसी भी वाक्य के अंत में चुका है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकूंगा, इस तरह का कुछ भी आता है तो ये क्या होते हैं, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाते हैं कि कैटेगरी में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल, वह पढ़ाई कर चुका होगा, माँ खाना बना चुकी होगी, तुम वहां जा चुके होगे। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान। देखिए अब इसके हेल्पिंग वर्ब पे आते हैं। हर किसी का हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होता है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? देखिए एक्चुअली में फ्यूचर जो होता है, चाहे वो सिंपल फ्यूचर हो, कंटिन्यूअस हो, या फिर परफेक्ट हो, या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर में सब में विल लगा होता है, लेकिन बस उसके साथ अलग अलग चीजें लग के उसमें हो जाता है, क्या बोलते हैं वो, से हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। तो विल के साथ इसमें क्या लगेगा, पहले हम लोगों ने कंटिन्यूअस में बी लगाया था, इसमें क्या लगेगा, बी नहीं लगाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हैव लगाते हैं। ठीक है, तो विल या शैल के साथ क्या लगाते हैं, हैव का इस्तेमाल करते हैं, हैज नहीं, सिर्फ है। विल हैव या शैल हैव का इस्तेमाल करते हैं। अब विल कब लगाते हैं और शैल कब लगाते हैं, मैंने आप लोगों को बताया, जब आई और वी रहेगा तो इसके साथ शैल का इस्तेमाल होगा। बाकी जितने भी सब्जेक्ट होंगे, यू होगा, चाहे थर्ड पर्सन का कोई भी, ही, शी, इट, दे या किसी का भी नाम होगा, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, विल का इस्तेमाल करेंगे। और हैव तो शैल हो चाहे विल हो, दोनों के साथ हैव ही लगेगा। तो ये चीजें क्लियर हो गई कि हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होगा। अब मेन वर्ब की बात करते हैं। तो देखिए मेन वर्ब हमारा क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया के रूप में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी V3 का प्रयोग करते हैं। एक बार जब हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाता है तो उसके जस्ट बाद में हम क्या करते हैं, उसके जस्ट बाद में हम मेन वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो मेन वर्ब जो होता है हमारा, उसमें हम क्या करते हैं कि V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। मैंने आप लोगों को वर्ब रेगुलर और इरेगुलर वो भी वर्ब आप लोगों को बताया है इसके प्रीवियस वीडियो में, टेंस वाले ही वीडियो में मैंने बताया है। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, वो आप लोगों को के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। उसको अगर समझ जाएंगे तो आप लोगों को वर्ब का सब फॉर्म बनाना आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हो गई कि हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जैसे प्ले है तो प्लेड हो जाता है, ईट है तो ईटन हो जाता है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका किस तरह से होता है। तो देखिए जब भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद विल या शैल हैव आता है, विल हैव या शैल हैव आता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, लास्ट में हमारे अदर वर्ड्स जो भी होते हैं वो आते हैं। तो एक एग्जांपल देखिए, शाम तक वह आगरा पहुंच चुका होगा। देखिए इसमें फ्यूचर है ना, शाम, शाम यानी कि अभी जो भी वक्त है, लेकिन शाम तक वो आगरा पहुंच चुका होगा। तब देखिए ही विल हैव रीच्ड आगरा बाय इवनिंग। देखिए वह के लिए पहले हम लोग ही का इस्तेमाल करेंगे और ही के साथ हमेशा विल लगता है, तो ही विल, और विल के साथ जब हम लोग हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं हैव लगता है परफेक्ट में, तो ही विल हैव हो जाता है। उसके बाद पहुंचने की इंग्लिश होती है रीच, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो उसमें ईडी ऐड कर देते हैं, तो रीच्ड। आगरा कहाँ जाने की बात हो रही, आगरा, और कहा कब तक, शाम तक, तो बाय इवनिंग। ही विल हैव रीच्ड आगरा बाय इवनिंग। वह अपना काम कर चुकी होगी, वह कर चुकी होगी, चुकी है यानी किसी लड़की की बात हो रही है, किसी फीमेल की बात हो रही है, तो शी लगेगा, शी सेम चीज है, शी के साथ भी हम लोग विल का इस्तेमाल करते हैं, तो शी विल हैव हो जाएगा। उसके बाद का अपना काम करना यानी काम करने की इंग्लिश होती है फिनिश करना, फिनिश्ड हो गया, थर्ड फॉर्म लगाया था। और किसका काम, अपना काम, तो शी का प्रोनाउन होता है हर, पॉजेसिव प्रोनाउन, तो क्या हो जाएगा, शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये हो जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो अब देखिए हम लोग बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद विल या शैल लगेगा। उसके बाद देखिए अब क्या करते हैं ना कि जब हम लोग अफर्मेटिव में करते हैं तो विल के बाद तुरंत हैव लगा देते हैं, लेकिन जब निगेटिव की बात करते हैं तो मैंने स्टार्टिंग से आप लोगों को बताया कि जब भी नॉट लगता है तो नॉट हमेशा थर्ड प्लेस पे लगता है। तो जब भी थर्ड प्लेस आती है कहाँ, विल के बाद, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल के बाद, तो
नॉट लगाएंगे, उसके बाद हम लोग हैव लगा देते हैं। तो देखिए ऐसा होता है, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो भी अदर वर्ड्स आते हैं वो। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब देखिए, मैं तुम्हें सोमवार तक नहीं मिल चुकूंगा, तो क्या हो गया, आई, मैं के लिए आई होता है, आई के साथ शैल लगता है, तो आई शैल, निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, आई शैल नॉट हैव मेट, मिलने की इंग्लिश होती है मीट, उसका थर्ड फॉर्म होता है मेट, किसे, तुम्हें, तो यू, और कब तक, सोमवार तक, तो ये क्या हो जाएगा, बाय मंडे, आई शैल नॉट हैव मेट यू बाय मंडे। अब देखिए, तुम होली तक मुझे पैसा नहीं दे चुके होगी, तो देखिए तुम के लिए यू लगता है, यू के साथ हमेशा विल लगता है, तो यू विल, और निगेटिव है तो नॉट लगेगा, यू विल नॉट हैव, यहाँ तक सही है। उसके बाद पैसे देना, देने की इंग्लिश होती है गिव, तो क्या हो जाएगा, गिवन, यू विल नॉट हैव गिवन मी मनी, किसे पैसे देना, मुझे यानी मी, फिर मनी क्या देना, पैसे देना, मनी बाय कहाँ तक, होली तक, तो बाय होली, यू विल नॉट हैव गिवन मी मनी बाय होली। तो ये हो गया हमारा निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की। देखिए मैंने एग्जाम्पल 2 ही नहीं दिए हैं, उससे ज्यादा दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद जब हम लोगों का टेंस खत्म हो जाएगा तो मैं आप लोगों से एक्सरसाइज भी सॉल्व करवाऊंगी। तो देखिए हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात। इंट्रोगेटिव 2 तरह के होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया। पहला तो होता है यस नो टाइप क्वेश्चन और दूसरा होता है WH वर्ड्स क्वेश्चन। तो अगर यस नो टाइप क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले विल या शैल लिखते हैं, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं। विल या शैल किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, दोनों चीज नहीं लिखते हैं, सिर्फ एक चीज लिखते हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा आई वी को छोड़ के बाकी कुछ भी है तो विल लिखेंगे, अगर आई और वी है तो उसके साथ शैल लिखेंगे। तो सबसे पहले विल या शैल लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैव लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में हमारा हो जाता है अदर वर्ड। ठीक है, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क जरूर लिखिएगा। देखिए, क्या तुम कल दिल्ली जा चुके होगे, क्या तुम कल दिल्ली जा चुके होगे, क्या पहले है, यानी ये यस नो टाइप क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को आगे करेंगे, तुम के लिए विल लगता है तो विल को आगे करेंगे, विल यू हैव, ठीक, जाने की इंग्लिश होती है गो, थर्ड फॉर्म होता है गॉन, विल यू हैव गॉन टू दिल्ली, कहाँ जाना, दिल्ली जाना, टू दिल्ली बाय टुमारो, कल, कल के लिए टुमारो, बाय लगाना जरूरी है, विल यू हैव गॉन टू दिल्ली बाय टुमारो। ठीक है, क्या हम पिकनिक से आ चुके होंगे, तो हम यानी वी के साथ हमेशा शैल लगता है, शैल वी हैव रिटर्न फ्रॉम पिकनिक, शैल वी हैव रिटर्न फ्रॉम पिकनिक, पिकनिक से आना यानी कि वापसी करना, तो वापस की इंग्लिश होती है रिटर्न, उसके साथ ईडी जुड़ेगा थर्ड फॉर्म के लिए, तो क्या हो जाएगा, रिटर्न, शैल वी हैव रिटर्न फ्रॉम पिकनिक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए बात कर लेते हैं WH वर्ड्स वाले जो क्वेश्चन होता है, तो इसका फॉर्मेट एकदम स्ट्रक्चर सेम होता है एज जैसा हम लोगों ने यस नो टाइप पढ़ा, बस इसमें एक चीज क्या ऐड ऑन हो जाती है, जो कि हमारा WH वर्ड होता है वो सबसे पहले आ जाएगा, और बाकी का जितना भी स्ट्रक्चर होता है सेम होता है यस नो टाइप क्वेश्चन की तरह। तो सबसे पहले WH वर्ड लिखते हैं, उसके बाद विल या शैल लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। मेरे पहुंचने से पहले तुम क्या पका चुके होगे, ठीक है, मेरे पहुंचने से पहले तुम क्या पका चुकोगे या चुके होगे, क्या बीच में आए यानी ये WH वर्ड है, तो क्या की इंग्लिश होती है व्हाट, और मेरे, ठीक है, नहीं तुम क्या पका चुके, मेरे पहुंचने से पहले, ये इसमें 2 वर्ड जुड़ा हुआ है, देखिएगा गौर कीजिएगा, पहले से पहले जो सेंटेंस है यानी पहले वर्ड जो दिया हुआ उसके पहले का जो सेंटेंस है, इसको हम सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, और बाद का जो सेंटेंस है उसको किस में बनाएंगे, उसको हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में। तो व्हाट और तुम क्या पका चुके होगे, तो तुम के लिए विल लगता है, व्हाट विल यू हैव कुक्ड, ये हमारा बन गया फ्यूचर परफेक्ट। बिफोर आई, सिंपल प्रेजेंट में मैंने आप लोगों को एक एक चीज बहुत बारीकी से बताई है, तो आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर वो समझ में आ जाएगा तो ये चीजें भी बहुत क्लियर, बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, व्हाट विल यू हैव कुक बिफोर आई कम होम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
वो 4 बजे से पहले क्या खरीद चुकेगा? वह 4 बजे से पहले क्या खरीद चुके थे? व्हाट, अब देखिए पहले के पहले वाला सेंटेंस वैसा नहीं है कि इसको सिंपल सेंटेंस में बनाया जाए, वो एक टाइम दिया हुआ है, तो टाइम के लिए हम लोग बिफोर के बाद टाइम लिख देंगे, इसमें सिंपल प्रेजेंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो वो के लिए विल लगता है, तो व्हाट विल ही हैव गॉट बिफोर 4 o'clock। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। व्हाट विल ही हैव ब्रॉट बिफोर 4 o'clock, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। उसके बाद देखिए हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यस नो टाइप क्वेश्चन में इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होता है, विल या शैल लगता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हमने क्या बोला था कि नॉट थर्ड प्लेस पे आएगा, तो थर्ड प्लेस काउंट कीजिए, विल या शैल एक हो गया, सब्जेक्ट सेकंड प्लेस, और नॉट कहाँ लगेगा, थर्ड प्लेस पे, तो नॉट यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। उसके बाद हैव लगाइए, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद जो भी अदर वर्ड्स होते हैं वो आते हैं, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, देखिए तो एग्जाम्पल हमारा एक देखिए, क्या राम शाम तक जंगल से नहीं आ चुकेगा? क्या राम शाम तक जंगल से नहीं आ चुकेगा? इसमें इंट्रोगेटिव निगेटिव है, कौन वाला, यस नो टाइप वाला। तो सबसे पहले राम है थर्ड पर्सन, उसके लिए विल लगेगा, विल राम, और थर्ड प्लेस पे नॉट लिखना है, विल राम नॉट हैव, आने की इंग्लिश होती है कम, उसका सेकंड फॉर्म केम होता है, थर्ड फॉर्म फिर अगेन कम ही हो जाता है, कम केम कम ये होता है, तो कम हो गया, कहाँ से, जंगल से, फ्रॉम द फॉरेस्ट, कब तक, शाम तक, बाय इवनिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, विल राम नॉट हैव कम फ्रॉम द फॉरेस्ट बाय इवनिंग। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव यस नो टाइप वाला। अब देखिए WH वर्ड्स वाले इंट्रोगेटिव निगेटिव सेम चीजें होती हैं, बस WH वर्ड्स को आगे कर देते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर, सबसे पहले WH वर्ड्स लिखिए, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट। हाँ यहाँ पे देखिए आप लोग काउंट कीजिएगा तो नॉट की जो प्लेस है वो थोड़ी सी खिसक जाती है, यानी फोर्थ प्लेस पे आ जाती है। क्यों? क्योंकि WH वर्ड्स को हम लोगों ने आगे लिख लिया है। उसके बाद हैव, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो भी अदर वर्ड्स होते हैं वो, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। देखिए एक एग्जाम्पल उसका भी देखिए, दादाजी शनिवार से पहले पुस्तकें क्यों नहीं खरीद चुकेंगे? दादाजी शनिवार से पहले पुस्तकें क्यों नहीं खरीद चुकेंगे? तो ये क्या करेंगे हम लोग, क्यों के लिए हम लोग सबसे पहले वाई लिखेंगे, और दादाजी हैं तो दादाजी थर्ड पर्सन है, उसके लिए विल लिखेंगे, वाई विल ग्रैंडफादर नॉट हैव ब्रॉट द बुक्स, खरीद चुकेंगे ना, सॉरी यहाँ पे मैंने ब्रॉट कर दिया था ना, सॉरी, बॉट होगा, बॉट, बाई का सेकंड फॉर्म बाई, बॉट, और थर्ड फॉर्म भी बॉट होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वाई विल ग्रैंडफादर नॉट हैव बॉट द बुक्स बिफोर सैटरडे। ठीक है, ये चीजें हो गई क्लियर। यहाँ पे देखिए ग्रैंडफादर के लिए विल लगेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स लिखे हैं, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब को लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ जो और हैव लगा हुआ था उसको लिखा, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखा यानी बॉट हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट को लिखा, और बिफोर सैटरडे ये अदर वर्ड्स था उसको लिखा। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो गया। तो हम लोगों ने 4 सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़े हैं, जिसमें अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव, और इंट्रोगेटिव में भी हम लोगों ने 2 पढ़े हैं, यानी कि यस नो टाइप और WH वर्ड्स वाले। तो ये हमारा चीजें जो हैं बहुत हद तक क्लियर हो चुकी हैं, होपफुली आप लोगों को समझ में आई होंगे। अब देखिए लास्ट में हम लोग देख लेते हैं कि यूज क्या है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो पहला तो यूज मैंने आप लोगों को डेफिनेशन भी बता दिया कि ऐसे एक्शन को व्यक्त करने के लिए करते हैं जिसमें यह पता चलता है कि कार्य फ्यूचर में किसी दिए हुए निर्धारित समय तक समाप्त हो चुका होगा। ठीक है, फ्यूचर में किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे काम खत्म हो चुका होगा, तो उसके लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि तुमने आज ही ट्रेन पकड़ा और तुम कल शाम तक दिल्ली पहुंच चुकोगे। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा कि फ्यूचर में एक निर्धारित समय पे काम तुम्हारा खत्म हो गया। रूल सेकंड, अनुमान या संभावना को व्यक्त करने के लिए शायद वो ये काम कर चुका होगा। ठीक, मैं यहाँ हूँ लेकिन मैं किसी के बारे में एक
अनुमान लगा रही हूँ कि शायद उसने ये काम कर लिया होगा। जैसे कि अभी मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, शायद कल तक मैं इसे वीडियो को स्ट्रीम कर दूँ। तो ये एक अनुमान लगाने के लिए, ठीक है? रूल 3, जब 2 कार्य अवश्य में हो रहे हों, जब 2 कार्य एकदम एग्ज़ैक्टली होंगे 2 कार्य, उसमें पहला कार्य खत्म हो चुका होगा, पूरा हो चुका होगा और दूसरा बाद में समाप्त होगा, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। जब 2 काम होता है, एकदम निश्चित तौर पे 2 काम हो रहा और एक काम खत्म हो गया और दूसरा काम बाद में खत्म हो गया, तो उसमें क्या करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो जाता है हमारा यूज़। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का की डेफिनेशन पढ़ा, उसकी पहचान पढ़ी, उसका हेल्पिंग वर्ब, उसका मेन वर्ब, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड लास्ट में हम लोगों ने उसका यूज भी पढ़ लिया कि इसको कहाँ-कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो होपफुली कि आप लोगों को ये जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया, जितनी भी मैंने एक्सप्लेन जहाँ तक मैं कर सकती थी, वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।